नमस्कार, मैं हूं के.एन. यादव। आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं में मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, और चूंकि फार्मूला होता है हमारे पास cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये कॉट स्क्वायर ए, यानी ये माइनस का है, जब ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक ए, और ये स्क्वायर जो है इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉसेक ए के स्थान पर हम रख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए जो है वह कॉट ए के पदों में व्यक्त है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। सेक ए, यहाँ पर सेक ए को हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर है माइनस tan स्क्वायर ए, जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ इसे हम लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर अब यहाँ से इसे हम कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसे हम रख देते हैं, पहले यहाँ है सेक ए, तो सेक ए के स्थान पर इसे हम रख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 प्लस tan ए का फार्मूला होता है 1/कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में कॉट स्क्वायर ए। अगले स्टेप में यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हर में है, ये भी अंडर रूट में है, कॉट स्क्वायर ए। जब ये करने से फ्री होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए, और यही इसका आंसर। अब हम tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से है tan ए इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं
कि tan a इज इक्वल टू 1/cot a। तो यहाँ हम कर सकते हैं 1/cot a और ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। तो कोण ए के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें सबसे पहले sin a, cos a, tan a, cot a, sec a और cosec a। इन सभी को हमें sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले sin a, sin a को हम लिख सकते हैं 1/cosec a इज इक्वल टू 1/, और ये cosec a को हम लिख सकते हैं √ cosec स्क्वायर a। जब यह करने से फ्री होगा तो यहाँ cosec a आ जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि फार्मूला होता है, यहीं इसको लिख देते हैं, चूंकि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर a के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ से 1/√1 प्लस, और यहाँ चूंकि cot a का यहाँ पर जो है सूत्र होता है 1/tan a। तो यहाँ ये cot a हो जाएगा 1/tan स्क्वायर a। चूंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग है तो यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब यहाँ हर में हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस tan स्क्वायर a, और बटे में ये tan स्क्वायर a। तो यहाँ से हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस tan स्क्वायर a और बटे में √tan स्क्वायर a। ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये √tan स्क्वायर a बटे में √1 प्लस tan स्क्वायर a। चूंकि हमें जो है sec a के पदों में इसे बदलना है, तो हमारे पास फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a 1 इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a उधर चला जाएगा, tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1, यहाँ पर जो है इज इक्वल टू √sec स्क्वायर a -1 बटे में √1 प्लस sec स्क्वायर a -1। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा √sec स्क्वायर a -1 बटे में √sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, ऊपर जो है करने से फ्री नहीं हो पाएगा, तो ये रहेगा √sec स्क्वायर a -1 और बटे में, और हर में sec स्क्वायर a करने से फ्री हो जाएगा, आ जाएगा sec a।
तो यहाँ पर जो है साइन ए जो है सेक ए के पदों में व्यक्त है, इसका आंसर आ गया। अब हम कॉज ए को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉज ए है, कॉज ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/सेक ए। ये हमारा सेक ए के पदों में व्यक्त है, इसका आंसर आ गया। अब tan ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। tan ए, इसे हम लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए -1। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसे हम लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहां से इसे हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू, ये वर्ग इधर वर्गमूल में आ जाएगा, तो ये हो गया √ सेक स्क्वायर ए -1। तो अब जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि tan ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए -1, और यह सेक ए के पदों में tan ए व्यक्त है, तो इसका भी आंसर आ गया। अब cot ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। यह आ गया हमारा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात cot ए इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं cot ए का सूत्र होता है 1/tan ए, 1/tan ए, और tan ए का मैंने आपको अभी बता रखा है इतना है, तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं 1/√sec² ए -1, और यही इसका आंसर है। अब हम सेक ए, पांचवा हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह हमारा है सेक ए। तो यहाँ पर सेक ए जो है यह स्वयं सेक ए के पद में व्यक्त है, इसे व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया सेक ए इज इक्वल टू सेक ए, इसका आंसर आ गया। अब बचा हमारा लास्ट और अंतिम यानी कि छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक ए, उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कॉसेक ए, तो इसे हम लिख सकते हैं √ कॉसेक स्क्वायर ए। जब ये करने से फ्री होगा तो यहाँ पर कॉसेक ए आ जाएगा, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए का यहाँ पर फार्मूला होता है √1 + cot स्क्वायर ए। यहाँ मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि कैसे आया। चूँकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1 + cot स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर किया है। अगले स्टेप में अब यहाँ से √1 + cot ए जो है यह tan ए के पदों में व्यक्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर ए। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए बटे में tan स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटे में यहाँ भी सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए बचेगा बटे में सेक स्क्वायर ए -1। अंश में सेक स्क्वायर ए है, √ में ये करनी से फ्री हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक ए, और बटे में फ्री नहीं हो पाएगा करनी से, तो ये करनी में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इसका आंसर आ गया सेक ए बटे √ सेक स्क्वायर ए -1। यह भी सेक ए के पदों में व्यक्त है, और यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3,
मान निकालिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और दूसरे में है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आइए देखते हैं। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहां पे डिग्री है, प्लस और साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। 90 में से हम 63 घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 27। इसी प्रकार हर में हम करेंगे। यहाँ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसे हम चेंज कर देंगे। तो इसे करेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। तो यहाँ से चूंकि दो फार्मूले होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस पर जो है यह दोनों जो है अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से अगले स्टेप में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे में हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ इसका सूत्र होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अगले स्टेप में अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सूत्र पे बैठ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 और 1 से 1 में हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और यही इसका मान है। अब हम पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइन 25 डिग्री और कॉस को हम चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस 25। तो यहाँ से 90 में से हम 25 घटाएंगे, आ जाएगा 65 प्लस यहाँ है कॉस 25 डिग्री। अब साइन 65 को हम चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ भी 90 में से 25 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 65। और चूंकि मैंने फार्मूला अभी आपको बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा यह होता है साइन थीटा। अभी ऊपर मैंने जस्ट जो है क्वेश्चन में आपको बताया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ भी हम जो है कर सकते हैं यहाँ तो इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ से कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 कॉस 25। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये 25 है और यहाँ से ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर यह है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, यानी कि थीटा के स्थान पर है 25। तो यहाँ पर इसका मान आ गया 1 और यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी यह जो प्रश्न है यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है
यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इसके नीचे 4 विकल्प दिए हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा यानी कि ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में यहाँ पर जो है 4 प्रश्न दिए हैं, 4 पार्ट यहाँ पर है। चारों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इनके ऑप्शंस क्या हैं। आइए देखते हैं। पहला पार्ट 1 में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 8 और डी 0। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें एक चीज दोनों पदों में कॉमन है और वह है 9। 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो 9 और हमें ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए यह 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम 1 रख सकते हैं। तो ये हो गया 9 और ब्रैकेट में 1। 9 की हम 1 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में यह ऑप्शन बी 9, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पार्ट 2 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी -1। तो यहां से पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो पहले इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा ओपन हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा में प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा में और ये ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा ओपन होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा में और यहाँ से माइनस कॉसेक थीटा होगा ओपन 1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट में ही दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा यहाँ हर हो जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर हम अंश की अंश में और हर की हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसे हम a मान लेंगे और 1 को हम b मान लेंगे। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इसे हम a मान लेंगे और 1 को हम b मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी और इसका सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि a प्लस बी कोष्टक में और दूसरे में a माइनस बी, यह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ ये फार्मूले में अंश जो है बंद हो जाएगा, तो इससे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस यहाँ से ये कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे हम ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ यह -1 का स्क्वायर 1 रहेगा बटे में साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम इनके स्थान पर 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये -1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 1 से 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, इसे हम काट देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से ये आ गया 2 गुणा 1 बराबर 2 और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है 2 यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, एक ब्रैकेट में sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर है। ऑप्शन है ए sec a, बी sin a, सी cosec a और डी cos a। तो यहाँ से हमें दिया है एक ब्रैकेट में sec a प्लस tan a और दूसरे में 1 माइनस sin a। तो यहाँ पर इसे हम ओपन कर देंगे, sec a हो जाएगा 1/cos a प्लस sin a हो जाएगा tan a हो जाएगा sin a बटे cos a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a। यहाँ हम एलसीएम लेंगे बराबर, तो ब्रैकेट में 1 प्लस sin a और बटे में cos a और यहाँ है दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं, अंश की अंश में हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a और यहाँ ये दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी और बट्टे में ये cos a। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे में जब a माइनस बी होता है तो इसे हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है और इसी पर यह जो है लगेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा बट्टे में ये cos a। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a यह cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे में cos a इज इक्वल टू, अब cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cos a गुणा में cos a बटे में cos a। अब cos a से cos a कट जाएगा और हमें बचेगा cos a, यही इसका आंसर है। ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन डी है cos a, यही इसका राइट आंसर है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए, डी tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हर है कॉट को हम tan a के पदों में व्यक्त कर देंगे। चूंकि कॉट a का फार्मूला होता है 1/tan a, तो यहाँ हम कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a है और बट्टे में यहाँ कॉट के स्थान पर हम चेंज करेंगे, तो 1 प्लस 1/tan स्क्वायर a। अब हर में हम एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस
10 स्क्वायर ए बटे में, अब हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में 10 स्क्वायर ए। ये जो 10 स्क्वायर ए है ये ऊपर चला जाएगा, यहीं इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे में है, इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा गुणा 10 स्क्वायर ए, तो ये इससे कट जाएगा और हमारे बच गया 10 स्क्वायर ए। तो ये 10 स्क्वायर ए इसका आंसर आ गया। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन डी 10 स्क्वायर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।